Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना लेट कॉन्स्ट और वेर के बारे में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप। तो आप लोग बहुत फैमिलियर भी होंगे अगर, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में भी हम लोग के पास ये डाटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप होता क्या है। तो पहली बात, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें किस टाइप का डाटा हमें चाहिए वो हम नहीं लिखते हैं। मतलब हम ये नहीं लिखते कि मुझे इंट टाइप चाहिए, स्ट्रिंग टाइप चाहिए, बूलियन टाइप चाहिए। हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। जो इंटरप्रेटर होता है वो इतना स्मार्ट होता है कि वो खुद वैल्यू को देख के जान जाता है कि अच्छा ये इंट टाइप है कि बूलियन टाइप है कि स्ट्रिंग टाइप है। तो क्या लिखा है, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज इट इज डायनेमिकली यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। इट प्रोवाइड डिफरेंट डाटा टाइप टू होल्ड डिफरेंट वैल्यूज। हमारे पास दो होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन। ये सबके लिए सेम होता है। ओके, जैसे हम लोग की सी प्लस प्लस होती है, वो डायनेमिकली टाइप नहीं होती। वहाँ पे हम लोगों को टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग को वेरिएबल चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। पर जो पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, इनमें हम लोग वेरिएबल लिख देते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं। वो खुद ही ऑटोमेटिकली बाय द इंटरप्रेटर और जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा वो पता लगा लिया जाता है कि वो किस टाइप का डाटा है। तो हम लोग के पास दो आते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं, स्ट्रिंग आते हैं, नंबर आते हैं, बूलियन आते हैं, अनडिफाइन आते हैं, नल आते हैं, बिग इंट आते हैं। ये जो बिग इंट है ना, ये हमारा इक्मास्क्रिप्ट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके पहले हमारे पास केवल स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल थे। अब बिग इंट क्यों लाया गया, क्योंकि पहले जो हमारा इंटीजर था वो एक पर्टिकुलर रेंज तक की वैल्यू को शो करता था, उसके बाद की वैल्यू को शो नहीं करता था, या फिर वो अपना प्रिसीजन लॉस करता था। उसकी वजह से मिस कैलकुलेशंस होती थी, कैलकुलेशन करेक्ट नहीं बैठ पाती थी। तो इसलिए बिग इंट लाया गया। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि व्हाट्स द रेंज ऑफ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ व्हाट्स द रेंज ऑफ जावास्क्रिप्ट यूजर 64 रिप्रेजेंट। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है, द मैक्सिमम सेफ इंटीजर वैल्यू कैन बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड टू द पावर ऑफ 53-1 विच इज इक्वल टू इतना। If you need to perform arithmetic operation on integer larger than this value, you can use BigInt, and it was introduced in 2020. BigInt can accurately represent integer less. तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा कि जो इसकी बाद की वैल्यू है उसको हम बिग इंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि ये तो डिस्कस कर लिया क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं। बाकी मैं अगर कोई भी कंसोल खोल लूँ, मैं अगर इसका ही कंसोल खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर आप F12 दबाओ तो यहाँ पे आपका कंसोल खुलेगा। हम लोग यहीं पर चीज़ें सारी लिख सकते हैं। ओके, हम लोग कंसोल पे गए, यहाँ पे गए। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू ईडू एवरीबडी। मैंने इंटर मारा। अब आप देखो, मैंने ए लिखा, इसने मुझे E2 दे दी है। मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब क्या है कि इसने मुझे E2 दिया, मतलब इसको पता था कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग ने वैल्यू असाइन की थी। तो इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट ए इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखूँ लेट ए इज इक्वल टू 10, तो अब हमें क्या देगा, 10 देगा। ओके, मैं लिख दूँ ए इज इक्वल टू नल, ये नल हो जाएगा। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू अनडिफाइन, ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो गया। ओके, तो जैसे जैसे हम वैल्यू दे रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू एक्वायर कर ले रहा है। आई होप आप लोगों को जो भी वैल्यू देनी है आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, डिफाइन कर दो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि नल और बिग इंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सॉरी, अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट भी होगा, तो मैं वो करेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इंट नहीं लिखा हुआ है, वो इंट भी होगा, बिग इंट भी होगा। और नल और अनडिफाइंड में हम लोग कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। नल एक डाटा टाइप है जिसका मतलब है वैल्यू इज अननोन और एन एम्प्टी। ओके, आप अगर इसको ऐसे कर दो एन इज इक्वल टू नल, तो ये नल हो जाएगा। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड का मतलब है कि हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है लेकिन डिफाइन नहीं किया। अगर डिफाइन नहीं किया तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। मैंने लिखा लेट बी, अब मैं बी को लिखूंगा तो बी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू को हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो बी अनडिफाइंड का मतलब है कि वैल्यू इज डिक्लेयर्ड, वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। नल का मतलब है वैल्यूज अननोन और एन एम्प्टी।
अगर आप यहाँ पे लिखो क्या नल की वैल्यू अनडिफाइंड के इक्वल है, तो ये आपको ट्रू देगा, ये आपको ट्रू दे देगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग जब अ, मैं यहाँ पे ऐसे करूँ नल इज इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब मैंने इसको इक्वल टू ऑपरेटर लगाया ना, तो ये जो नल है, नल का मतलब है मान लीजिए जीरो, नल का मतलब है जीरो, अनडिफाइंड का मतलब ये जीरो है, ये दोनों में, ये दोनों को जीरो जीरो कन्वर्ट कर देता है। मतलब हमने लिखा है कि अगर कोई वैल्यू अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू नल है, तो उसके बूलियन में उसका जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो रहेगी जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये बोल रहा है कि हाँ दोनों इक्वल है। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करोगे तो ये इस बार फॉल्स देगा, इस बार ये क्या दे रहा है, इस बार भी ये ट्रू नहीं देगा, ये इस बार देगा फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू, ये इसकी सबसे पहले ये इसकी टाइप चेक करेगा, क्या दोनों का टाइप सेम है, नल और अनडिफाइंड सेम टाइप के नहीं है। ओके, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टू इज इक्वल टू टू, तो ये ट्रू दे रहा है, ट्रू देगा। मैं इनको टू इज, मैं ट्रिपल इक्वल लगा रहा हूँ, ओके, तो अब ये देगा फॉल्स। अब ये डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का मतलब क्या है, डबल इक्वल चेक ओनली वैल्यूज, और ट्रिपल इक्वल चेक नॉट ओनली वैल्यूज बट इट ऑल्सो चेक्स इट टाइप। यहाँ पे वैल्यू दोनों की सेम है, से ट्रू दिया, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये सबसे पहले टाइप चेक करेगा, क्या दोनों का टाइप सेम है, ये बोलेगा एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, सेम नहीं है, तो फॉल्स दिया। इसने यहाँ पे वैल्यू चेक की, दोनों की वैल्यू जीरो है, तो उसने ट्रू दे दी। यहाँ पे इसने चेक किया क्या टाइप सेम है, नल और अनडिफाइंड दोनों एक अलग अलग टाइप है, दोनों सेम टाइप के नहीं है, तो इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों जीरो जीरो कैसे हो गए, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये जो डाटा टाइप हैं ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं जब इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं। अभी हम लोग ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे।